मैं गोविंद ठाकुर, आपको एमजीएम अकेडमी बहुत बहुत स्वागत। तो मैंने कल क्वेश्चन किया था प्रीवियस ईयर का, 10 क्वेश्चन किए थे, तो उससे आगे करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे 11। AB is a line and a point P line on it. PC and PD are two rays on the same side of the AB such that ray PC lie between the ray PB and PD. If angle APD is equal to 80 degree and angle CPD and angle BPC are in the ratio of 2:3, then 3 angle CPD plus 2 angle BPC is equal to। तो बोलता है एक लाइन है, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए पहले AB। मैंने एक लाइन AB ड्रॉ किया, ये AB लाइन है, AB लाइन मैंने ड्रॉ किया, AB लाइन। अ पॉइंट P लाई ऑन इट, पॉइंट मान लीजिए P यहाँ पे मैंने लाई करवाया। तो PC एंड PD आर टू रेज। अच्छा, PC ये PC ये रे एंड PD ये PD। PC एंड PD रेज, PC एंड PD आर टू रेज ऑन द सेम साइड, इसके से AB के सेम साइड ऑफ द AB such that PC lie on PB। PB के बीच में लाई करना चाहिए, PB से यहाँ पे C होना चाहिए, PC और ये D होगा। PC lie between the ray PB and PD। ये PD और PB के बीच में PC रे जो है लाई कर रहा है, ठीक। एंगल APD ये आपका दिया हुआ कितना 80 डिग्री, ये एंगल का दिया है 80 डिग्री। एंगल CPD एंड BPC ये आपका दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में, ये आपका 2:3 के रेशियो में, 2 और ये 3। तो मैंने 2x एज्यूम किया, ये 3x। तो सपोज यहाँ पे अगर आपको जानते हैं, अगर कोई भी लाइन पे कोई रे एक्सटेंड करता है तो आपका एडजेसेंट एंगल से लीनियर पेयर से कितना बनता है 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये आपका 5x इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, तो 100 डिग्री। देयरफॉर x का वैल्यू होगा कितना आएगा 20 डिग्री। x का वैल्यू 20 डिग्री है। बोलता है एंगल 3 एंड पूछ क्या है 3 एंगल CPD ये 2x है, तो 2x, तो x के जगह 20 है, तो 20 की जगह होगा 40 डिग्री मल्टीप्लाई 40 डिग्री प्लस एंगल 2 BPC डबल, तो 2 और BPC का वैल्यू कितना आएगा BPC 3x, 3 और x है 20, 23 या क्या होगा 60, तो आपका 43 या 120 डिग्री प्लस 62 या 120, या वो 240 डिग्री आ गया। 250 डिग्री करेक्ट आंसर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और समझ लीजिए। होता है AB इज अ लाइन एंड अ पॉइंट P लाइन ऑन इट। पॉइंट P जो है लाइन पे है, ये लाई कर रहा है, लाई सॉरी, पॉइंट P लाइज ऑन इट। P यहाँ पे मैंने लाई किया, देन PC एंड PD रे ऑन द सेम साइड ऑफ द AB। ये दो रे मैंने इसमें किया सच दैट रे PC, ये PC जो है लाई होना चाहिए बिटवीन PB, ये PB और PD के बीच में कौन सा लाइन रे, ये PC एंड PD। इफ एंगल APD का वैल्यू दिया हुआ 80 डिग्री, तो एंगल CPD ये CPD और BPC ये आपका दिया है 2:3 के रेशियो में। तो इसको हम जानते हैं, कोई भी अगर लाइन पे अगर कोई रे एक्सटेंड करती है तो एडजेसेंट एंगल का सम या लीनियर पेयर से ये आपका स्ट्रेट एंगल बनाएगा 180, तीनों को ऐड करके 180 के बराबर की x का वैल्यू 20 डिग्री आया। तो मैंने यहाँ पे 3
और 40 डिग्री पुट किया, चूँकि 3p CPD निकाला था, CPD ये 2x है, x का वैल्यू 20 था, 24 2 40 डिग्री और 2 और यहाँ पे क्या था BPC ये 3x 23 या 60 डिग्री, 60 2 120, ये आपका 120 240 डिग्री आ गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड 12 देखेंगे। P is a point on a line AB and PQ is a ray such that QPA is equal to 7x and QPB is equal to 5x, then the value of 8x minus 10 degree. बोलता है P is a point on line AB, लाइन बनाइए, ये आपका A और ये B, ये आपका लाइन है AB। P इज अ पॉइंट, सपोज करिए P यहाँ पे मैंने पॉइंट ली, बोलता है PQ ये रे, सपोज ये PQ मैंने एक रे ड्रॉ किया, सच दैट QPA ये आपका कितना है 7x, QPB ये आपका है 5x, 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x। We know that when a ray stands on a line, then sum of two adjacent angle का वैल्यू कितना तो 180 डिग्री और लीनियर पेयर से भी 180 बनाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो आपका 12x इक्वल टू 180 डिग्री, therefore x का भी कितना आएगा 15 डिग्री, x का भी 15 डिग्री आएगा, तो बोला है 8x माइनस 10 डिग्री, 8x माइनस 10 डिग्री, 8 15 एट जा 120 माइनस 10 कितना आएगा आपका 110 डिग्री, 110 डिग्री आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है बी। नेक्स्ट देखते हैं, so क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। D is the point on side AB of a triangle ABC such that CD is the bisector of angle ACB. If angle A is equal to 50 degree, angle B 70 degree, then ADC। अच्छा, तो ट्रायंगल बनाइए ABC, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल मैंने बनाया A B और ये C। ट्रायंगल D is the point on side AB, तो D मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, D is the point on side AB, ठीक। Such that CD the bisector of angle ACB, ये एंगल का बाइसेक्टर पता है, दो भाग में बांटता है उसको बाइसेक्टर बोलते हैं, तो ये आपका क्या कर रहा है, इसको दो भाग में बांट रहा है, ये बाइसेक्टर है एंगल C का, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा, बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में बांटना। एंगल A का वैल्यू 50 दिया हुआ है, ये 50 डिग्री है, एंगल B का वैल्यू 70 डिग्री है, बहुत बढ़िया। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पर एंगल 180, ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो 120, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये टोटल हो जाएगा 60 डिग्री, तो बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। तो क्या कह रहा है ADC, ये एंगल पूछ रहा है, ये ADC, अच्छा कंसीडर करिएगा ये इस ट्रायंगल में, सिर्फ इस ट्रायंगल में कंसीडर करना है। अगर ये 50 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 50 और 30 क्या हो गया 80 डिग्री, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ये आपका 180 में से माइनस कर दीजिए कितना 50 प्लस 30 80 डिग्री, तो कितना होगा 100 डिग्री, 100 डिग्री क्या है सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Two parallel lines are intersected by a transversal and the two interior angles so formed on the same side of the transversals are 2x plus 15 degree and 3x minus 20 degree, then the value of 4x plus 60 degree। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस, पहले तो पैरेलल लाइन बनाइए। पैरेलल लाइंस पता है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है, कभी मीट नहीं करता है, और उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है वो ट्रांसवर्सल कहा जाता है। सपोज करिए कि टू पैरेलल लाइंस, सपोज A और ये B और ये C और D पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो क्या बोला है इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड मतलब ये एंगल इसी साइड फॉर्म हो रहा है कितना 2x प्लस 50 डिग्री, 2x
3x माइनस 20 डिग्री, 3x माइनस 20 डिग्री। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो हम पता है व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल देन को-इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ये दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल देन द को-इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को 180 का सप्लीमेंट्री बनाता है। इसको ऐड कर दीजिए 2x प्लस 15 डिग्री प्लस 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 3x 5x 15 और माइनस 20 माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू 185 डिग्री। x का वैल्यू कितना आएगा 5 3 या 15 3 या 5 तो 5 3 या सॉरी 5 3 या 15 कितना बचा 3 और 5 5 7 या 35 x का वैल्यू 37 आया। मुझे पूछ रहा है 3x माइनस 20 पूछ कह रहा है 4x प्लस 6 डिग्री 4x प्लस 6 डिग्री 4x की जगह क्या लिखेंगे 37 प्लस 6 2 कितना आएगा 154 डिग्री 154 डिग्री। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होता है। ये दोनों को कंसेक्यूटिव इंटीरियर को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल ये दोनों का सम कितना होता है 180 के बराबर। तो ये आपका मैंने ऐड किया तो आपका ये है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। टू corresponding angles formed by the intersection of two parallel lines by a transversal are x and 70 degree. Then value of 4x minus 30 degree. Two corresponding angles formed when the intersection of two parallel lines. ये लाइन है, ये टू पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। when two corresponding angles, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों corresponding एंगल कहलाता है। आपको पता होगा ये एंगल और ये एंगल corresponding एंगल कहलाएगा। फिर ये एंगल और ये एंगल corresponding एंगल कहलाएगा। ये एंगल और ये एंगल corresponding कहलाएगा। Two corresponding angles formed by the intersection of two parallel lines by a transversal is x और 70 डिग्री। अगर ये x डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा। तो corresponding एंगल्स इक्वल होता है। तो x का वैल्यू कितना 70 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 30 डिग्री। 4x माइनस 30 डिग्री लिखा है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे 4x के जगह कितना 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 4 7 या 28 280 डिग्री माइनस 30 डिग्री 250 डिग्री आएगा 250 डिग्री। सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा सी। ये सी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एंगल्स P and Q of a triangle PQR respectively 30 degree and 50 degree. If the bisector of angle P and Q meet at a point O, then the value of two angle POQ minus 10 degree is. तो यहाँ पे PQR बोल रहा है। ये आपका ट्रायंगल है P Q और R। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एंड क्यू अच्छा को दिख रहे हैं 30 डिग्री है। एंगल पी एंड क्यू ऑफ अ ट्रायंगल है 30 डिग्री 50 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड क्यू, बाइसेक्टर मतलब इसको बाइसेक्ट करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो मिल रहा है कहाँ पे पॉइंट ओ पे। तो बोल रहे हैं देन वैल्यू ऑफ पी डबल पी ओ क्यू ये वाला एंगल और माइनस 10 डिग्री। तो आपको पता है मैंने एक थ्योरम करवाया था आपको बाइसेक्टर
कोई भी ये मैंने करवाया था, अगर इसका बाइसेक्टर यहाँ पे बीट करता है ये एंगल, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। तो ये वाला जो एंगल बनाएगा VOC क्या बनाता था 90 डिग्री प्लस हाफ बाई ए, तो 90 डिग्री प्लस A/2, और ये ABC था। तो मैंने बताया था ये एंगल BOC जो होगा, एंगल BOC ये आपका कितना बनाया था 90 डिग्री प्लस हाफ बाई 2। तो यहाँ पे भी आपका पूछ रहा है ये POQ, एंगल POQ, तो POQ क्या होगा 90 डिग्री प्लस इसका R/2, ये R/2 होगा। अब यहाँ पे R कितना निकालोगे, R एंगल कैसे आएगा देखिए 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 80 डिग्री आ गया, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो ये 30 है और ये 50 है, तो 80 हो गया, तो ये आपका आएगा 100 डिग्री, ये आपका कितना आ गया 100 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, तो ये 50 है, ये 50 है 30, तो 80 डिग्री हो गया, ये 100 आएगा, बिकॉज तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। तो आपका ये क्या आएगा, आपका ये जो एंगल आएगा POQ, एंगल POQ जो होगा ये क्या होगा 90 डिग्री प्लस R/2, ये R/2 होगा यहाँ पे, तो R कितना है 100/2, कितना होगा 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो कितना होगा ये 140 हो गया, 150 का कितना POQ का वैल्यू। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है डबल एंगल POQ 2 और POQ का वैल्यू कितना है 140 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 40 to 28, 280 माइनस 10 इक्वल टू कितना होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इसका आंसर आएगा। समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। M is the point on the side AB of a triangle ABC such that AM is equal to BM, AM is equal to BM is equal to CM. If angle A and angle B, angle A and B are the respectively x and 70 degree, then the value of 3x plus 25 degree. चलिए, तो M is the point on side AB of a triangle ABC. एक ट्रायंगल बनाइए AB है और ये C है। क्या बोलते हैं M is a point on the side AB, M यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, M एक पॉइंट है साइड AB पे, such that AM equal to BM, अच्छा equal to CM, ये जो आपका है ये CM, ये लाइन ये आपका क्या है तीनों इक्वल है, AM इक्वल टू BM इक्वल टू CM, बहुत बढ़िया। एंगल A एंड B आर द x, एंगल A का वैल्यू कितना है x और B का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, ये पर कितना है 70 डिग्री। अच्छा आपको पता है मैंने बताया था कॉन्सेप्ट चीज पढ़ा रहे थे, अगर कोई भी ट्रायंगल का पर अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, जैसे ये साइड वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल, ये साइड वाला ये एंगल और दोनों इक्वल होगा तो ये दो साइड बराबर होता है। इसका भाई समझा मैंने बताया था, अगर दो साइड इक्वल है, ये साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और ये दो साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो देखिए जब ये इस ट्रायंगल कंसीडर कीजिए एंगल CMB में, CMB में ये दोनों साइड इक्वल है और ये 70 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये आपका कितना हो गया 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका बेस का जो एंगल होगा इक्वल होगा, ये 70 है ये भी क्या होगा 70 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा x होगा। आपको पता है अगर वन साइड ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस, मैं ये भी बताया था, वन साइड ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल के बराबर होता है। सब लोग कंसीडर कीजिए ये एंगल और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कंसीडर करना है, अगर ये दो साइड ये ट्रायंगल है भी और इस साइड को अगर प्रोड्यूस कर दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा। 70 कितना हो 70 प्लस 70 कितना हो गया 140 डिग्री। अब ये 140 डिग्री आ गया, अब ये 140 डिग्री आ गया तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल से ये दोनों का सम, ये दोनों x है तो ये दोनों इक्वल है, तो ये 140 हो गया, तो ये 20 डिग्री ये भी 20 डिग्री, ये आपका कितना आ गया ये 20 डिग्री, ये भी कितना आ गया 20 डिग्री, ये दोनों 20 डिग्री हो गया। पूछ क्या रहा था
इक्वल टू 3x प्लस 25। अच्छा, x का वैल्यू 20 डिग्री है, तो पूछ रहा है 3x प्लस 25 डिग्री। 3x के जगह कितना लिखेंगे 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री। 23 जा 60 प्लस 25 आपका कितना आ गया 85 डिग्री। 85 बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुआ। 85 डिग्री द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री। इफ ए स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज y, देन द वैल्यू ऑफ 2y प्लस 50 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल क्या है यहाँ पे, देखिए स्मॉलर एंगल क्या है y डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 डिग्री माइनस y ये होगा। तो बोला डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो डिफरेंस तो 90 डिग्री माइनस y और माइनस y, इसका डिफरेंस कितना दिया है 40 डिग्री। देखिए 90 और माइनस इधर ले आइए, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू y माइनस y 2y उधर आ गया, तो यह आपका क्या आएगा 50 डिग्री इक्वल टू 2y। देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 25 डिग्री है, y का वैल्यू 25 डिग्री है। पूछ क्या रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो 90 माइनस 50 डिग्री, y का वैल्यू कितना आ गया 25। तो बोल रहे हैं 2y प्लस 50 डिग्री, 2 प्लस 25 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो 25 टू क्या होगा 50 प्लस 15, 50 और प्लस 15 क्या होगा 65 डिग्री। 65 डिग्री द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए वही क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल बनाइए ABC, A B और ये C, सच दैट BC प्रोड्यूस टू D। अच्छा BC यहाँ पे है, BC प्रोड्यूस करिए D तक, मैंने प्रोड्यूस किया D तक, प्रोड्यूस टू D। E इज द पॉइंट ऑन BC। E जो है एक पॉइंट है ऑन BC, E द पॉइंट ऑन BC सच दैट AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE। अच्छा ये जो है AC इक्वल टू AE, ये दोनों इक्वल है। एंगल EAB, अच्छा EAB इक्वल 30 डिग्री, EAB ये आपका 32 डिग्री गिवन है 32 डिग्री, बहुत बढ़िया। एंगल ACD 125 डिग्री, ACD ये एंगल 125 डिग्री। अगर पता आपको अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा ये लीनियर पेयर से 125 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री करिए, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 70 फिर जाएगा 5। तो ये आपका 55 डिग्री है, ये आपका 55 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर से पता है आपको जब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है तो ये भी 55 डिग्री होगा, ये भी 55 डिग्री होगा। तो पूछ क्या रहा है ABC, अब पता है आपको ये एंगल और ये एंगल का सम ये 55 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वन साइड ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस, तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है पॉजिटिव इंटीरियर के बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल के वैल्यू इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू 30 माइनस 55 में से 55 माइनस 32 आपका 3 आएगा, 23। एंगल B का वैल्यू जो आएगा ये आपका क्या आएगा 23 डिग्री। एंगल B का वैल्यू 23, ABC पूछ रहा था ABC, तो आपका क्या आएगा 32 डिग्री, 23 डिग्री आएगा। 23 कहाँ है आंसर ये, एंगल ABC कितना आ गया 23 डिग्री। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। द साइड ऑफ QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR बनाइए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल P है, ये साइड Q या एंगल।
एंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट, क्यू आर को प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट, इसको पॉइंट को प्रोड्यूस करना है, क्यू आर को प्रोड्यूस करिए, सपोज यहाँ से ये एंगल आर, द साइड ऑफ क्यू आर प्रोड्यूस, द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट पे प्रोड्यूस किए, क्यू आर इक्वल टू पी आर, ये क्यू आर इक्वल टू पी आर है, बहुत बढ़िया, क्यू आर इक्वल टू पी आर, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये आपका दिया हुआ 50 डिग्री, बहुत बढ़िया, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये देखिए जब ये 50 डिग्री है, ये दो एंगल दो साइड इक्वल है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री, जब ये 50 डिग्री है, ये तो चूंकि दो साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका बेस एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल 50 डिग्री 50 डिग्री तो बोला है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये आपका 50 क्या होगा 100 डिग्री, बोला है 3PR, 3PR PRS, अरे इसको पॉइंट पी, ये हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, इसको जो था द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस, द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस, पॉइंट एस तक प्रोड्यूस करना था, पॉइंट एस तक, ये क्यू आर जो है पॉइंट एस तक प्रोड्यूस करिए। अब यहाँ देखिए एंगल है 3PRS, PRS तो ये निकालना है 3 और PRS का कितना पी आर एंगल आर एस, ये 100 डिग्री है तो 100 डिग्री और माइनस 2 PQR, PQR तो 2 मल्टीप्लाई 50 तो आपका कितना होगा 300 माइनस 2 माइनस 100, तो ये बहुत जरूरी है माइनस करना, कितना आएगा 200 सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने 20 क्वेश्चन किया अभी, तो मैंने 20 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन आज किया, कल भी किए थे, तो कैसा लगा, कैसा मैंने समझाया, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है सीटेट के लिए, सितंबर में एग्जाम होगा तो मैं बहुत सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एरिया पेरीमीटर करवाएंगे, तो आप जो है बताइएगा कैसा लगा आपको और लाइक कीजिएगा और एक्जियोम एकेडमी को आप जो है प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट